हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मध्य प्रदेश की हिस्ट्री यानी इतिहास से रिलेटेड जो है कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और जितने भी मैं आप लोगों को एमसीक्यूज करवाऊंगा सारे परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और ये टॉपिक आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स है, जैसे आने वाला जो FSO यानी जो फूड सेफ्टी का जो एग्ज़ाम है, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट से हो जाते हैं। और जो फूड सेफ्टी ऑफिसर वाला जो एग्ज़ाम है, इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट से क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो से। तो चलिए देखते हैं। और जितने भी मैंने एमपीसी के आपको डिस्कस करवा रहा हूँ, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, जितनी भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है यानी जितने भी एमपीसी के हैं, मैं सारे ही कवर करवा रहा हूँ आप लोगों को। तो जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हो और इस चैनल से जुड़ जाइए, तो आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे तो उसके नोटिफिकेशन भी आप लोगों को पहुँच जाएंगे। तो चलिए आप फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, देश का एकमात्र राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का एकमात्र राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की अगर हम लोग बात करें तो ये भोपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये भोपाल में स्थित है। और इस राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो स्थापना है दोस्तों, याद रखिएगा, इसकी जो स्थापना है 31 मार्च, याद रखिएगा, यानी 21 मार्च 1977, 21 मार्च 1977 को जो है इसकी स्थापना जो है की गई थी। और कहाँ की गई थी? तो भोपाल में जो है इसकी स्थापना की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है दोस्तों। और इसको अगर हम लोग बात करें तो इसे 1985 में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, यानी वर्ष 1983 में इसे जो है, सॉरी 1993 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है किया गया था। याद रखिएगा 1993 में, ठीक है। नामांकन कब किया गया था? तो 1985 में किया गया था। याद रखिएगा 1985 में जो इसका नामांकन किया गया था। और इसे संग्रहालय का दर्जा जो है 1993 में दिया गया था, ठीक है। तो ये दोनों ही पॉइंट से याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट से है। और देश का सबसे बड़ा संग्रहालय दोस्तों है कौन सा? भोपाल में जो स्थित है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। और भी ऐसे मध्य प्रदेश में संग्रहालय हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय जो कि इंदौर में स्थित है, राज्य संग्रहालय जो कि भोपाल में स्थित है, रानी दुर्गावती संग्रहालय जो है जबलपुर में स्थित है, और तुलसी संग्रहालय जो कि रामवन जो कि सतना ज़िले में स्थित है, महाराजा छत्रसल संग्रहालय जो कि छतरपुर ज़िले में स्थित है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स से याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार जो क्वेश्चन से यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यानी सेकंड नंबर का। प्रेमचंद सृजन पीठ कहाँ पर स्थित है? यानी जो प्रेमचंद्र सृजन पीठ जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये विक्रम विश्वविद्यालय जो कि उज्जैन में स्थित है। याद रखिएगा, जो कि बी ऑप्शन से जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये जो प्रेमचंद्र सृजन पीठ जो है ये उज्जैन में स्थित है, ठीक है। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय जो कि इंदौर ज़िले में स्थित है। याद रखिएगा, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी जो कि भोपाल में स्थित है, जीवाजी विश्वविद्यालय जो कि ग्वालियर में स्थित है, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश ग्रंथ एकेडमी की जो स्थापना है वो कब और कहाँ की गई थी? तो मध्य प्रदेश में जो ग्रंथ एकेडमी है दोस्तों, इनकी अगर हम लोग बात करें तो सन 1969 में जो है भोपाल में जो है मध्य प्रदेश ग्रंथ एकेडमी की जो है स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी चौथा, हिंदी भाषा में गजेटियर प्रकाशित करने वाला देश का जो पहला राज्य जो है कौन सा है दोस्तों? तो ये कौन सा राज्य है? ये मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5 की अगर हम लोग बात करें, सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ कहाँ पर स्थित है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की अगर हम लोग बात करें तो ये सृजन पीठ जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये जबलपुर में स्थित है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को परीक्षाओं में जो है काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी छठा क्वेश्चन देखते हैं, कवि पद्माकर किस राजा के आश्रय में रहे? तो ये जो है किस राजा के जो है आश्रय में रहे? तो प्रताप सिंह, जगत सिंह,
दौलत राव सिंधिया, यानी इन तीनों के आश्रय में जो है दोस्तों कवि पद्माकर जो है वो रहे। याद रखिएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, तो उपरोक्त सभी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई की अगर हम लोग बात करें तो कौन सी साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन जो है किया है, तो वसुधा का। याद रखिएगा, हरिशंकर परसाई ने वसुधा नामक एक साहित्य पत्रिका दोस्तों इसका जो है प्रकाशन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस कवि को भारत का शेक्सपियर जो है कहा जाता है, तो कालिदास को। याद रखिएगा, काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार जो है क्वेश्चन से पूछा गया क्वेश्चन से है। तो मध्य प्रदेश के किस कवि को जो है भारत का, याद रखिएगा, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, तो ये कालिदास को कहा जाता है। ठीक है, और कालिदास की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इनके नाम से जो है कालिदास सम्मान भी जो है दिया जाता है। तो इस सम्मान की जो स्थापना है, याद रखिएगा, इस सम्मान की जो स्थापना है 1980 से लेकर 81 के बीच में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और यह जो पुरस्कार है दोस्तों ये 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। याद रखिएगा, 4 क्षेत्रों में जो है दिया जाता है। एक शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा, नृत्य के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में दिया जाता है, रूपांकर, याद रखिएगा, और रंग कर्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ये काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से है, और यहाँ से क्वेश्चन से जो है कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, और प्रथम बार कालिदास जो सम्मान है दोस्तों ये पंडित सेमन गुड़ी को जो है दिया गया था। याद रखिएगा, पंडित सेमन गुड़ी को जो है सम्मान दिया गया था प्रथम बार। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन देखते हैं। इंदौर घराने की जो शैली का प्रवर्तक जो है किसे माना जाता है, तो इंदौर घराने की जो शैली है दोस्तों इसके प्रवर्तक की अगर हम लोग बात करें तो आमिर खां को जो है माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संगीतकार का जो वास्तविक नाम रामतनु है दोस्तों, यानी रामतनु, याद रखिएगा, तो किसका है, तो तानसेन का। ठीक है, तानसेन का, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 11वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत भवन के जो वास्तुकार है वो कौन है दोस्तों, तो भारत भवन के जो वास्तुकार है ये चार्ल्स कोरिया है। और भारत भवन जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, भोपाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुपद संगीत एकेडमी की जो स्थापना है वो कहाँ पर की गई है, तो ध्रुपद संगीत एकेडमी की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना जो है भोपाल में की गई है। ठीक है, और ये जो ध्रुपद संगीत एकेडमी है दोस्तों इसके नाम से जो है एक समारोह भी जो है आयोजित किया जाता है, ध्रुपद समारोह। ये भी जो है भोपाल में ही आयोजित किया जाता है, और इसकी स्थापना जो है 1951 में जो है की गई थी, यानी इसी समय से जो है दोस्तों ये आयोजित किया जाता है भोपाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 13वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश कला परिषद की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो मध्य प्रदेश में जो कला परिषद की अगर हम लोग बात करें, कला परिषद की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो इसकी जो स्थापना है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में जो कला परिषद की स्थापना जो है दोस्तों 1952 में की गई थी। याद रखिएगा, और भी मैं आपको कुछ इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट से पॉइंट से बताता हूँ, जैसे कि मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की जो स्थापना है 1954 में की गई थी। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना जो है 1954 में की गई थी। और मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ जो एकेडमी है दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो हिंदी ग्रंथ एकेडमी है इसकी स्थापना जो है 1969 में की गई थी। ठीक है, और भी ऐसी बहुत सी ग्रंथ एकेडमी है दोस्तों, जैसे कि कालिदास एकेडमी की अगर हम लोग बात करें तो कालिदास एकेडमी की स्थापना जो है 1977 में की गई थी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जो है यहाँ पे बता देता हूँ
कि मध्य प्रदेश में जो साहित्य परिषद की जो स्थापना है वो कब की गई थी। तो मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद की जो स्थापना है 1954 में की गई थी। मध्य प्रदेश में कालिदास जो एकेडमी है इसकी स्थापना जो है कालिदास एकेडमी की 1977 में की गई थी। ठीक है। मध्य प्रदेश में जो तुलसी एकेडमी है, मध्य प्रदेश में जो तुलसी एकेडमी है इसकी स्थापना जो है 1987 में जो है की गई थी। और मध्य प्रदेश में जो सांस्कृतिक एकेडमी है, यानी जो मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक जो एकेडमी है इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। ठीक है। मध्य प्रदेश में हिंदी ग्रंथ एकेडमी, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में जो हिंदी ग्रंथ एकेडमी की अगर हम लोग बात करें तो 1969 में जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में हिंदी ग्रंथ एकेडमी की जो है स्थापना जो की गई थी, याद रखिएगा। और कभी आपसे ये पूछ ले कि मध्य प्रदेश में जो उर्दू एकेडमी है दोस्तों, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में उर्दू एकेडमी की जो स्थापना है वो कब की गई थी। तो मध्य प्रदेश में उर्दू एकेडमी की स्थापना जो है 1976 में की गई थी। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स हैं। ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है क्या हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो कला परिषद की जो स्थापना है वो 1952 में की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय नाटक क्या है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाटक की अगर हम लोग बात करें तो यह माच है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 15वां क्वेश्चन देखते हैं, राजा चक्रधर सिंह कौन से नृत्य के संस्थापक है दोस्तों। यानी राजा जो चक्रधर है ये कौन से नृत्य के संस्थापक है, याद रखिएगा। तो इनकी अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो एक कथक जो नृत्य होता है इनके संस्थापक है। तो इसका ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस शहर में कालिदास समारोह जो है आयोजित किया जाता है। तो मध्य प्रदेश के किस शहर में जो है दोस्तों कालिदास समारोह जो है आयोजित किया जाता है। तो ये उज्जैन में जो है कालिदास समारोह जो है आयोजित किया जाता है। और इस कालिदास समारोह की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो जो महाकवि कालिदास इनकी स्मृति पर जो है कालिदास समारोह का जो है आयोजन किया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा क्या किया जाता है, इनका आयोजन किया जाता है। ठीक है, इनकी स्मृति पर। और यह समारोह जो है दोस्तों कब से प्रारंभ हुआ है, तो 1958 में जो है ये समारोह जो है प्रारंभ हुआ है। ठीक है। और इसकी इनमें जो परंपरागत है जैसे कि रंगमंच, परिष्वाद, वाद विवाद, नाटक के प्रदर्शन, चित्र प्रदर्शन आदि का जो है वो आयोजन किया जाता है दोस्तों। ठीक है। और ये समारोह में जो है यानी ये समारोह जो है 1 सप्ताह तक चलता है। ठीक है, 1 सप्ताह तक चलता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट समारोह है दोस्तों। और इसी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो इनसे भी और भी जैसे और भी समारोह है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे कि खजुराहो नृत्य समारोह है, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह है, मध्य प्रदेश समारोह है। तो इस प्रकार के जितने भी समारोह दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है और सभी जो है आपको पता होने चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 17वां, अखिल भारतीय कालिदास समारोह के अवसर पर संस्कृत में लेखन को प्रोत्साहित यानी प्रोत्साहित, याद रखिएगा, करने के लिए संस्कृति विभाग द्वारा कौन कौन से पुरस्कार जो है प्रदान किए जाते हैं। यानी संस्कृति विभाग द्वारा जो है कौन कौन से पुरस्कार है दोस्तों जो कि प्रदान किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक अखिल भारतीय एवं कालिदास पुरस्कार, 3 प्रादेशिक पुरस्कार और राजशेखर पुरस्कार, भोज और व्यास पुरस्कार। ये जो पुरस्कार है दोस्तों अखिल भारतीय यानी कालिदास समारोह जो होता है दोस्तों इसके अवसर पर जो है यह पुरस्कार जो है दिए जाते हैं। तो इसका ए और बी ऑप्शन से जो है यानी दोनों ही राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 18वां, गायन और संगीत। गायन और संगीत के लिए ध्रुपद समारोह मध्य प्रदेश के किस शहर में जो है आयोजित किया जाता है। तो ये भोपाल शहर में जो है आयोजित किया जाता है दोस्तों। ठीक है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ध्रुपद समारोह की अगर हम लोग बात करें
इस समारोह की अगर हम लोग बात करें तो जो ध्रुपद विधा होती है दोस्तों, इसको बढ़ावा देने के लिए गुरु और शिष्य परंपरा पर आधारित यह समारोह होता है दोस्तों। इस समारोह की अगर हम लोग बात करें तो 1981 में इस समारोह का जो है आयोजन किया गया था। मतलब इस समय से जो है आयोजन जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स से याद रखिएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स है दोस्तों, यानी जितने भी फैक्ट्स मैं आपको अलग से डिस्कस करवाता हूँ सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रति वर्ष मालवा उत्सव का जो है आयोजन किया जाता है? तो मालवा उत्सव की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो ये इंदौर, उज्जैन और मांडू, यानी इन तीनों शहरों में जो है दोस्तों ये मालवा उत्सव जो है आयोजित किया जाता है। और ये मालवा उत्सव जो है ये राज्य पर्यटन, याद रखिएगा, जो राज्य पर्यटन, याद रखिएगा, विकास निगम है दोस्तों, इनके द्वारा जो है ये आयोजन किया जाता है। और प्रति वर्ष, याद रखिएगा, यानी ये जो इसका आयोजन जो है 1991 से जो है किया जा रहा है। और किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा जो है ये आयोजन किया जा रहा है। और इसकी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसमें जो मालवा शैली जो होती है, इनसे रिलेटेड जो नृत्य होते हैं उसका ही आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट से है। और ये जो है इंदौर, उज्जैन, मांडू, इन तीनों शहरों में जो है आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 20 यानी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का कला भवन मध्य प्रदेश के किस जिले में जो है आयोजित किया जाता है? तो मतलब किस ज़िले में है दोस्तों? तो ये उज्जैन ज़िले में। ठीक है, कि काफ़ी इम्पोर्टेंट से है। और आज के लिए इतना ही है दोस्तों। और टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जितने भी हम लोगों ने जो है एमसीक्यू डिस्कस करे हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, सारे के सारे जो है इम्पोर्टेंट्स हैं। टॉपिक अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा ताकि मुझे मोटिवेट मिलता है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद, थैंक यू।